कहते हैं कि वक्त सबका आता है ना। बीएड को लेकर के हमारे जो प्रतियोगी बंधु हैं, प्रतियोगी मित्र हैं, काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आज सभी समस्याओं का समाधान करूंगा कि क्या हुआ है कल की तारीख में। और जाहिर सी बात है कि देखिए, धीरे धीरे समय बीत रहा है और बीतता हुआ समय है ना, ये आपने भी सुना है और आपने अनुभव भी किया है। जीवन के इतने बसंत आप लोग देख चुके हैं कि वापस नहीं लौट कर के आता है ना। और इस समय बीएड डिग्री धारक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हुए हैं जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि इसकी जिम्मेदार स्वयं वही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली बात तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका सरकार ने दिया है। कल सरकार ने स्पष्टतः इनकार कर दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, है ना। तो पुरानी पेंशन बहाली से साफ तौर पे सरकार का इनकार करना इस बात को द्योतित करता है कि कॉन्फिडेंस है सरकार के अंदर। सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि सरकारी कर्मचारी अगर उसको वोट नहीं भी देंगे तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक उनके साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन आप मत दीजिए, हमें पुरानी पेंशन की स्कीम नहीं चाहिए। हम पुरानी पेंशन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं। पुरानी पेंशन का मुद्दा बना कर कांग्रेस 3 राज्यों में गई सामने, लेकिन फिर भी हार गई। वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों ने ही इनको वोट नहीं दिया। अच्छा, एक बात और कि वहाँ पे भी हार गए। इनका ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम अगर चाहे बहाल करें अथवा न बहाल करें, हमारी सत्ता कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, इनके पास महिलाओं का वोट बैंक एक मुश्त आ रहा है। महिलाएं इनको जम के वोट दे रही हैं, क्योंकि महिलाओं को तो महिलाएं ज़्यादातर ऐसी स्थिति में हैं, है ना, जिनको भाई देखिए जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं, है ना, और उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 33% जो आरक्षण की व्यवस्था कर दिया है केंद्र सरकार ने, उससे भी महिलाओं का वोट बैंक काफ़ी हद तक ठीक है बीजेपी के पास चला गया है। अब आते हैं आपके बीएड वाले मुद्दे पे। बीएड का जो मैटर है उसमें एनसीटीई के कल का बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो नियम तय करने का अधिकार मिला है, संसद द्वारा हमको शक्ति मिली हो कि हम क्या नियम बनाएं, हम किसको टीचर रखें, ये हमारा अपना अधिकार है। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए एनसीटीई ने यह बातें कही हैं। वहाँ पे इनके वकील इस बात का इस पक्ष को रखेंगे कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे संविधान द्वारा कोर्ट को शक्तियाँ मिली हुई हैं, है ना, ये कोर्ट की अवमानना नहीं होती। अपनी बात रखना कोर्ट की अवमानना नहीं होती है ना। जब आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे तो उस पर डिसीजन कैसे होगा, उस पर आपका मैटर कैसे क्लियर होगा। ये कोई बात नहीं है भाई, कोर्ट के आदेश का मुखालफत थोड़ी कोई कर रहा है। उस पर वो अपनी राय रख रहे हैं, उस पर अपना तर्क रख रहे हैं, कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है साफ तौर पे कि ये हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति अयोग्य था तो 5 साल पहले ही नहीं, 2018 से ही बीएड वालों को रखने की शुरुआत हुई परमानेंटली। उसके पहले तक औपबंधिक रूप से वो आते रहे, है ना। और यही नहीं, विशिष्ट बीटीसी शुरू हुआ तो उसमें तमाम ऐसे बीएड के डिग्री धारक हैं, बीएड डिग्री धारक हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो वो भी अयोग्य हैं। फिर इसका मतलब, तो अगर वो योग्य होकर के पढ़ा सकते हैं हम तो अभी बीएड वालों को रखने में क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये कि एनसीटीई जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है उसमें किसी भी प्रकार से अब बीटीसी जैसे कोर्स का उल्लेख ही नहीं है, केवल बीएड का उल्लेख है। जिनको ये लगता है कि हम सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं, वो सर्च करके देख ले कि उसमें क्या योग्यता है, उसमें साफ तौर पे आ जाएगी। जिनके पास पुराना वाला प्रोफार्मा है वो उठा करके देख लें, उसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है। जाहिर सी बात है, करना जब इनको है तो निर्धारित करने का काम कोर्ट कैसे कर सकती है।
कोर्ट ने नियमों का हवाला दे करके किसी प्रकार से इस मैटर पर आपकी पुंगी बजा दी है, लेकिन आपके साथ में कोर्ट के अलावा सरकार भी है। और रही बात ये कि देखिए, अगर आप नियम बना लें, आप में अगर थोड़ा सा हो, हम तो कल से अपील कर रहे हैं आपके लिए, अभियान में लगे हुए हैं, ट्वीट करवा रहे हैं, हाँ, उधर से रीट्वीट भी आ रहा है ना। तमाम प्रकार का एक अभियान बनाया हुआ है हमने, 500 लोगों का, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब लोग जो जिस स्तर का है। बीएड की टीम ऐसी बात नहीं है कि केवल यहीं तक सीमित है, बीएड की टीम दिल्ली तक पूरे सक्रिय है। तो हम सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुप के लोग, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, कम से कम वो सभी लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, तो आप लोगों का भी अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और यही नहीं, सिर्फ आप एएसएम को ही नहीं, मार्गदर्शन अकादमी को भी जोड़िए, उसके साथ भी आप लोगों को जुड़ना चाहिए। यही दोनों मेरे यूट्यूब चैनल हैं। जाहिर सी बात है कि शुभ न्यूज़ को अब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर चलाएंगे, उनका चैनल है वो। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने यूँ कह लीजिए कि हमसे क्रय कर लिया है, उसको भी आप लोग बढ़ाइए, हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं। और मैं एक बात और बोलूँगा कि अच्छा जीवन जीना है तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही महत्व होता है ना। निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही महत्व होता है। और सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा तो यही है ना। तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों, हमारे द्वारा आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।